बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2021 में लेक्चर केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ था उसकी कुछ एमसीक्यूज हैं कि पहला एमसीक्यू जिसमें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एट ए रिवर्सिबल रिएक्शन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो पहला ऑप्शन है टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होता है। टेम्परेचर को बढ़ाने से रिएक्शन शिफ्ट होता है टुवर्ड्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट गैसियस फेज में अगर रिएक्शन है तो प्रेशर से भी हो सकता है। प्रेशर के बढ़ाने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस साइड पे जिस साइड से वॉल्यूम डिक्रीज होता हो। कैटलिस्ट से नहीं होता। कैटलिस्ट सिर्फ इक्विलिब्रियम जल्दी हासिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सही ऑप्शन है। कंसंट्रेशन से भी हो सकता है। कंसंट्रेशन को एक तरफ से बढ़ाएंगे तो शिफ्ट होगा दूसरी तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हाइड्रोजन आयोडाइड वाज heated in steel tube at 400 degree centigrade till the equilibrium was reached. Hydrogen iodide was found to be 22% decomposed. The equilibrium constant for dissociation is। तो हमारे पास रिएक्शन बनता है इस तरह, डिसोसिएट होगा तो ये हमें देंगे। बैलेंस करने से आ जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन इसका मान लो 100 है और इसका 0 और 0 है। रिएक्शन होने के बाद ये फॉर एग्जांपल x डिकम्पोज हो गया तो यहाँ पर भी बन जाएगा x और x हमें दिया गया है कि 22% डिकम्पोज है तो 100 माइनस 22 78 बन गया। और ये चूँकि रेशो 2:1 है तो ये बन जाएगा 22 का हाफ, 11 यहाँ पर 11 यहाँ पर। अब कैसी मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिव्स। ये बन गया 11 और 11, ये हमारे पास है 78 का स्क्वायर लेंगे। कैलकुलेशन के बाद आता है 121 और ये हमारे पास आएगा 6084। डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेशन से हमारे पास है 0.0199। तो ये हमारे पास का राइट ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड। इसमें कौन सा ऐसा है कि वो प्रोटोनिक एसिड नहीं है। तो ये H2SO4 है, ये वाला H3BO3 है, H2CO2 है, CO3 और ये H3SO3। अब ये हमारे पास प्रोटोनिक एसिड है यानी प्रोटॉन को लॉस करता है। ये हमारे पास प्रोटोनिक एसिड, ये भी प्रोटॉन लॉस करता है और ये भी प्रोटॉन देता है। अब जो बोरिक एसिड है दिस इज नोन एज मोनोबेसिक एसिड। इसको हम बेसिक एसिड इसलिए कहते हैं कि ये हाइड्रोक्सिल आयन को एब्जॉर्ब करता है, मतलब एक हाइड्रोक्सिल आयन को न्यूट्रलाइज कर रहा है। इसके अगर हम पानी में डाल देंगे तो इस तरह का रिएक्शन होता है, H4D4 OH4 प्लस H3O प्लस, यानी एक हाइड्रोक्सिल आयन इसने एक्सेप्ट कर दिया है। सच एसिड्स आर नोन एज मोनोबेसिक एसिड नॉट प्रोटोनिक एसिड। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, a semi-normal solution of a monobasic acid is 100% ionized, its pH is। अब हमारे पास सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन है यानी 10⁻⁻² नॉर्मल सॉल्यूशन और ये है मोनोबेसिक यानी ये हमें सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन या एक हाइड्रोक्सिल आयन को न्यूट्रलाइज करता है, या अगर ये सॉल्ट होते हैं तो ये हमारे पास एक आयन देता है, जस्ट वन। दिस इज नोन एज मोनोबेसिक। ऐसा या तो हमारे पास एक हाइड्रोजन आयन देगा या एक हाइड्रोक्सिल आयन को न्यूट्रलाइज करेगा। और ये 100% आयनाइज हुआ है तो जस्ट वन ही देगा। और यहाँ पर इसने दिया है कि 10⁻² नॉर्मल सॉल्यूशन यानी कंसंट्रेशन इसकी जो है पावर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दैट इज नोन एज 10⁻² नॉर्मल। क्योंकि बात एसिड की हो रही है तो हाइड्रोजन आयन देगा। तो पीएच मालूम करने के लिए
negative log of hydrogen ion concentration. pH is equal to negative log of 10 power minus 2. So pH will be equal to 2. So ये हमारे पास का राइट आंसर है. The pH of solution made by mixing 50 ml of 0.01 mol barium hydroxide solution with 50 ml of water is. अब हमारे पास एक सॉल्यूशन है 50 ml और इसमें कंसंट्रेशन 0.01 मोल है. इसमें मजीद 50 ml वाटर डाल दिया गया. अब इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, pH क्या होगी, अभी मालूम करना है. तो पहले हम मालूम करेंगे इसके लिए इसमें नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं. वी नो दैट n is equal to molarity is equal to n by l और ये 50 ml है, हम कन्वर्ट कर देंगे लीटर में. तो 50 डिवाइड बाई 1000 जैसे बन जाएगा 0.005 लीटर. मोलरिटी हमें गिवन है 0.01 मोलर. तो m will be equal to m multiplied l. m 0.01 और वॉल्यूम 0.005 ये बन जाएगा 0.0005 मोल. अब इस सॉल्यूशन के अंदर इसके मोल्स इतने थे 0.005 मोल. अब मजीद 50 ml डालने से अब इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी. तो हम इसके लिए वॉल्यूम हमारे पास अब ये हो गया 50 ml. 50 ml पहले से मौजूद है तो टोटल वॉल्यूम इक्वल टू 100 ml और लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 तो 0.1 लीटर. मोलरिटी क्या होगी तो n बाई l. n हमने मालूम किया ये है 0.005 और वॉल्यूम 0.1. कैलकुलेशन यहाँ पर आ जाएगा 10 तो 0.005 मोल. ये आपका कंसंट्रेशन है. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई हमें गिवन है बेरियम हाइड्रोक्साइड. तो इक्वेशन इस तरह आ जाएगा तो Da प्लस OH माइनस 0.005 ये बनेगा 0.005 और ये 2 इंटू 0.005 यानी पर 0.010 बन जाएगा या 0.01. अब ये इसकी कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन होगी. तो POH is equal to negative log of hydroxide ion concentration. अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 पावर माइनस 2 तो POH बराबर हो जाएगा नेगेटिव लॉग 10 पावर माइनस 2 इक्वल टू 2. pH मालूम करना है तो वी नो दैट pH plus pH is equal to 14. so pH is equal to 14 minus POH which is 12. तो ये हमारे पास राइट आंसर है इसके लिए. क्वेश्चन नंबर 6 है the extent of absorption of a gas on a solid depends upon. अब एब्जॉर्प्शन किसी सॉलिड पे डिपेंड करता है किस किस चीज़ पे. तो नेचर ऑफ द गैस इस पे भी करता है, टेम्परेचर में भी करता है, प्रेशर पे भी करता है. तो ऑल ऑफ दीज सब पे डिपेंड करता है.